निवहाज विरीतो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पड़ाया यक्ता भगवान विष्णु अस्तपितु समागतः वसनिवहासण स्वेदम परालयः सप्तमेहनी भविता तमम जन्य सार्धम नाव्य सत्तरम जीवरम कुरु भक्तंद्रा सर्वशिष भविष्य से तते की मत्वा सिमरन नाम कीर्ता तत्पुष्टिता हस्त्री सत लंबाम चा 50 हत्वी तीर्था त्रिंशत् हसोक्षताम रम्याम सर्वजीवन समन्विता चत्वारस दीनांडोम महावरस्तम कार्यतु सर्वयतु भारतम वर्षम जलई योगी अंजेश तत्मात्मानम रहस्यतः यकाकीय कित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौदी से प्रतिष्ठा विस्त्री मात्मनात्मना नातिड़ीक्षिणीतम नात्नीचम चेलारिर्दुषुत्रम तत्तै क्या क्रमरा कीर्तय चित्त किंद्रिय क्रिया उपशानुन जादादमी शुद्ध है समम काय सिरो गिरीवम धारन न चलन संपड़क शरम ना शिक्का क्रम शरम दिशास्ता चनोलोकयन ओम जताओ सुरुत नरासन सित्वे ससम सहसना नवेतम चकौरमारदस में दुमहे अहमद बितु परिमा धर्म तस्दिग्राहम सूरी आवाजनी तारीफ की गई तारीफ की जाएगी हिजरत फरमाने वाले अमन फैलाने वाले 60,000 90 सत्रों में से मालिक उनको अपनी शरण में ले लेगा। हजरात बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप तमाम हजरात जलसे पाक में तशरीफ लाएं। अंतिम महर्षि का खुसूसी फैज लेने की गरज से आप तशरीफ लाएं। आत्मा को शांति मिलेगी, हृदय गदगद करेगा। जी लगा के एक हाथ आका हसन के नाम, एक हाथ आका हुसैन के नाम फिजा में लहरा के बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे पता चल गया कि आप हजरात सिर्फ शायर को सुनते हैं, इतने काबिल हैं आप कि मुकर्रिर को बुलाते हैं तो खुद चले जाते हैं, इतने काबिल हैं आप। हाँ, बहुत काबिल हैं। शायर को सुनने के बाद घर चले जाते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत समात है। बहुत लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत सुनते हैं, ना सुनने के बाद चले जाते हैं। दमन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलो या हबीब अल्लाह। आइए आपके दिल की सफाई के लिए एक मंत्र पढ़ दो, मन लगा के बोलो, जी लगा के बोलो। पूरा मजमा अपने दिल की सफाई के लिए पढ़ दे मेरे साथ में। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, इबादत के लायक कोई नहीं है, अल्लाह ही है। मोहम्मद उसके बरहक रसूल हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये कलमा है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मर्तबा जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसके 12,000 गुनाहों को माफ फरमा देता है। जोर से बोले, कितने हजार गुनाहों को माफ कर देता है? 12,000 गुनाहों को माफ कर देता है। और यही पर महदूद नहीं है, यही पर बस नहीं है, 12,000 गुनाहों को माफ भी करता है और 12,000 उसके दराजात को बुलंद कर देता है, 12,000 उसकी नेकियों में इजाफा कर देता है और ऐसे साफ कर देता है जैसे माँ के पेट से तत्काल पैदा हुआ है, माँ के गर्भ से अभी पैदा हुआ है। वो मेरे मिल्लत के गई नौजवानों सुनो, शाम वेद के अंदर लिखा अहमद बितु परिमा धर्म तस्दिग्रा अहम सूरी आवाजनी, मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा। नबी कहाँ पैदा होंगे? संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे। खानदान कौन सा होगा? ब्रह्मष्मना उच्च खानदान में पैदा होंगे। माँ का नाम क्या होगा? सुमत्याम विश्व सागर माधव वैसलो। माँ का नाम सुमती होगा, बाप का नाम विश्वसा होगा। ना तो माँ का जवाब होगा, ना तो इनके बाप का जवाब होगा। हजरात, जिसके माँ बाप लाजवाब हो उसका बेटा कितना लाजवाब? बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, मेरा नबी वो है जिसकी भावें लाजवाब, जिसकी जबान लाजवाब, जिनकी नैने लाजवाब, जिनका जुल्फ लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब। पूरा मोहल्ला मिलके बोल दे जिनका मदीना लाजवाब।
सुंदरता का ये आलम है जमीन पर। इशारा कर देते हैं चांद दो टुकड़ों में बदल जाता है, तो जो बदल देता है उससे महबूब कहते हैं, जो बदल जाए उससे दीवाना कहते हैं। हजरात चांद चमके तो नबी के सदके में, सितारे टिमटमाए तो नबी के सदके में। आओ शाम वेद का दिल लिखा अहमद बितू परिमा धर्म तस्दिकरा अहम सूरी आवाजनी। मोहम्मद नामी शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से ऐसा नूर लेके आएगा जिससे सारा संसार रोशन हो जाएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत गव्वास बहरे मारिफत, तदमीन में पढ़ रहा हूँ। कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत गव्वास बहरे मारिफत, इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान फरमाते हैं, आए आका हर तरफ रंग फैला नूर का। मुखैरे कौम मोहतरम जनाबे सेठ जमील अहमद साहब, मदरसा नाला सुपारा में एक मदरसा है जो धानुबाग तालाब में कायम है, उसके वो खजानची हैं। मुझसे पेशतर वो स्टेशन पर पहुंचे, अल्लाह का करम है और ये मोमिनों की शान है। जब कभी इलाके में जलसा होता है तो ये अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई कभी मदरसे में खर्च करते हैं, कभी दरसगाह में खर्च करते हैं, कभी मदरसे में खर्च करते हैं, कभी जलसागाह में, कभी दरसगाह में। अल्लाह ताला इनकी मेहनत की कमाई कबूल फरमा ले। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आए आका हर तरफ रंग फैला नूर का, कुफर की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का। साइलो दाम को भर लो है तकाजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हुजूर मुलाहिदा फरमाए, जोर से कीजिए सुभान अल्लाह। लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में है दुरूदे पाक से शीरीनी आती शहद में। उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। अजीज़े आहरे अलवी गरचे तैबा दूर है, इसमें क्या है कम शरफ अल्लाह को मंजूर है। नूर से मेरा देखो कल्बो जिगर मामूर है। रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। हजरात मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा हुए। मेरे नबी की पेशानी लाजवाब, मेरे नबी का जुल्फ लाजवाब, मेरे नबी की बातें लाजवाब, मेरे नबी का सीना लाजवाब, मेरे नबी का मदीना लाजवाब। कुरान में ऐसवाड़ी अंतिम ग्रंथ स्काई बुक आसमानी ग्रंथ जिसको कुरान कहते हैं, जिसका पढ़ना इबादत है, जिसका छूना इबादत है, देखना इबादत है, मकान में रखना इबादत है। हजरात यही कुरान है। अल्लाह अल्लाह इस कुरान के अंदर रब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए या रसूल अल्लाह। आओ इसकी शान देखो, आओ इसका रुतबा देखो। कैसरे रूम ने उमर फारूक आजम के पास लिखा, मेरे सर में बहुत तकलीफ है, ये दर्द खत्म नहीं होती है, हम कैसे अपनी तकलीफ को दूर करें। तमाम इलाज मैंने करा लिया लेकिन मेरा दर्द खत्म नहीं होता है। उमर फारूक आजम ने एक टोपी ली और टोपी लेने के बाद कागज लिया, कागज लेने के बाद कागज के टुकड़े में लिखवा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह।
मन लगा के कह दो या नबी अल्लाह। आपने कागज के टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा दिया। लिखवाने के बाद आपने अस्तर के मुताबिक टोपी में सिल दिया। सिलने के बाद कैसर रूम के पास भेज दिया। अब कैसर रूम को जब टोपी मिली, कहा यही दवा है, यही इलाज है। जब अपने सर पर टोपी को रख लिया तो बताने लग गया कैसर रूम कि मेरे सर की तकलीफ दूर हो गई, मेरा दर्द खत्म हो गया। अब टोपी पर ताज्जुब करने लग गया। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, अब जब सर का दर्द खत्म हो जाता है तो वो सोच विचार में पड़ जाता है टोपी के अंदर क्या कमाल है, ये टोपी में क्या खासियत, टोपी की क्या खासियत है। जब टोपी को फेंकता है तो क्या देखता है कि एक कागज का टुकड़ा है। उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कागज के टुकड़े पर नक्श है उसको चूम लिया। चूमने के बाद सीने से लगा लिया और लगाने के बाद कहा सुनो, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये आलम है और ये बरकत है तो पूरे पुराने पाक में कितनी बरकतें होंगी, कितनी रहमतें होंगी। ये मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। अपने घर के अंदर सजाने के लिए कुरान मत मंगाया करो। उसी बहू से रिश्ता लगाओ, अपने बेटे का रिश्ता लगाओ तो दहेज से नहीं, अपने बेटे से रिश्ता लगाओ तो गाड़ी से नहीं, अपने बेटे से रिश्ता लगाओ तो कसम खुदा की एक बड़ा सा खजाना देने वाले से नहीं, बल्कि रिश्ता लगाओ तो कुरान लाने वाली बेटी से लगाओ, हयादार बेटी से लगाओ, शरीयत वाली बेटी से लगाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। अब आओ मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे नबी नूर है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान में रब ने फरमा दिया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह के तरफ से एक नूर, नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब से मुराद कलामुल्लाह। यही नूरी सरकार है। जमीन मक्का में जबी को रखते हैं, रब की बारगाह में प्रार्थना करते, ये मौला मेरी उम्मत को बख्श दो, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जबीन नबूवत है, पेशानी मुबारक को जमीन मक्का में लगाया। लगाने के बाद रब की बारगाह में प्रार्थना करते हैं, ये मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह का फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। रात एक बात गौर से सुन लो, नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम फैजान रजा साहब तशरीफ रखते हैं, आपके खतीब व इमाम तशरीफ रखते हैं, वलमा बयान करते हैं और बुजुर्गों का कौल है अंबियाए साबिकीन जहां निशान लगाते थे वहीं सजदा होता था, वहीं पर भक्ति होती थी, वहीं पर प्रार्थना होता था, उसी जगह पर रब को राजी किया जाता था। आज लोग नमाज पढ़ने की गरज से जब जाते हैं तमाम घर का खुराफात लेकर के जाते हैं, तमाम मामलात को लेकर जाते हैं, तमाम मसाइल को लेकर के जाते हैं। लेकिन सुन लो, अगर तुम अली के दीवाने हो, गौसे आजम के मानने वाले हो, नबी के सच्चे चहीते हो तो जब भी जाया करो तो सिद्दीक अकबर की अदा लेके जाया करो, उमर फारूक आजम का हक लेकर के जाया करो, उस्मान गनी का जहन लेकर के जाया करो, मौला अली का तरीका लेकर के जाया करो। यही मौला अली चतुर्बरात विरदो करी श्याम कली स्वयं मुस्तफा के चार सहयोगी, एक सहयोगी का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक सहयोगी का नाम उमर फारूक आजम है, एक सहयोगी का नाम उस्मान गनी है, एक सहयोगी का नाम अली है। अली कौन है? जिसके बारे में नबी फरमाए 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो तो सूरह फातिहा है, और पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल शांत हो गए, मन लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार अपने बाप की जानिब से बोलिए सुभान अल्लाह, एक तरफ अपनी माँ की जानिब से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और पूरे मजमा की जानिब से बोल दो या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाह की बे है, बे को समेट कर एक जगह रखो तो बे के नीचे का नुक्ता है। मेरा अली वो है जो नुक्ते को जानता है, सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तक पर आए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। अरे लोडवा के दीवानों गौर से सुन लो, जब अली का ये आलम है तो अली के नबी का आलम
शाने जमाना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब आओ वेद के मंत्रों से साबित कर दें। न्यू हाजरी तो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पणाया यज्ञा भगवान विष्णु तत्पितु समगतः वस्न्यू हासणत दंपरा लेहा सप्तमेनी। अब आओ मैं बता दूं, मेरे नबी खुद फरमाते मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना। जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा मेरे साथ में जन्नत में जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं छोटी सी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। खाने के शुरू में अगर आपने गट्टे तक हाथ धुल लिया तो ये भी सुन्नत है। खाने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ दी यानी दुआ कर दिया तब ये भी सुन्नत है। और खाने के बर्तन को उंगली से चाट लिया ये भी सुन्नत है। शुर्ब दस्तरखान पे खाया ये भी सुन्नत है। दस्तरखान पर गिने गिरे दानों को आपने चुन चुन के खा लिया ये भी सुन्नत है। आका इरशाद फरमाते हैं सिर्फ दस्तरखान की सुन्नतें रब कबूल फरमा ले तो कसम खुदा की दस्तरखान की बरकतों से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये दस्तरखान की सुन्नत है। आजकल लोग कहते हैं मैंने छोटी सी सुन्नत अदा की है। एक बारीक बात और सुन लो, अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ने की गरज से मस्जिद की जानिब जा रहा है, अल्लाह की इबादत के लिए रब को राजी करने की गरज से जा रहा है, आपके रास्ते में कीचड़ है, आप रास्ते में कीचड़ किए हुए हैं, इस इरादे से कीचड़ को साफ कर दे। एक नमाजी गुजरेगा, जुहर पढ़ने वाला जाएगा, असर पढ़ने वाला जाएगा, ये भी सुन्नत है। रास्ते की सफाई नमाजी के लिए आका फरमाते हैं बस यही छोटी सी अदा अगर कबूल हो जाए तब भी जन्नती हो जाओगे। बस में पाक में आकर के बैठो। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों एक सुन्नत और है, मेरे आज सुन्नतें कई हैं लेकिन एक सुन्नत और बता दें। अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह के प्यारे हबीब ज़ख्फुर्दा इंसानियत के तबीब इरशाद फरमाते हैं पड़ोस में अगर कोई गरीब की बेटी है उस बेटी के रिश्ते में मदद कर दो, ये प्यारी सुन्नत है। ये सिद्दीक़ अकबर की अदा है, उमर फारूक आजम का तरीका है, उस्मान गनी का ढंग है, मौला अली का तरीका है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों उस गरीब बेटी के रिश्ते में आपने मदद कर दिया, ये नबी की सुन्नत है। इस पर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। सरकार की हदीस है जिसके घर में दो बेटियां हो, नबी फरमाते हैं अगर उन्होंने रिश्ता कर दिया माँ भी जन्नती है, बाप भी जन्नती है। लेकिन आज बेटी का नाम अदब से रखना चाहिए, बेटी का नाम शरीयत के मुताबिक रखना चाहिए। अगर बेटी गोरी पैदा हो गई तो उसका नाम भुर्री रख देते हैं, और अगर सांवली पैदा हो गई तो उसका नाम करिक्की रख देते हैं। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। ज़ैनब रख दिया करे, कुलसुम रख दिया करे, ज़ैनब रखे, कुलसुम रखे, खदीजा रखे। आका फरमाते हैं जिसके घर के आंगन में बेटियां घूमती हैं उनके कदमों की आहट से रब की जानिब से बरकतों का नुज़ूल हो जाता है, बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। तभी तो शार करा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। सरकार फरमाते हैं जिसने दो बेटियों का रिश्ता कर दिया वो माँ भी जन्नती है, बाप भी जन्नती है। एक सहाबी सुबह सुबह नबी की बारगाह में पहुंच गए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ए मेरे सरकार मैं वही अभागा बाप हूँ, वही बदनसीब बाप हूँ जिसके घर में एक ही बेटी है। आका मुस्कुराने लग गए, क्यों आए हो ए मेरे आका? मैं इसलिए हाजिर आया ताकि मैं बता दूं मैं बदनसीब हूँ, मेरे घर में एक ही बेटी है। आका मुस्कुरा के फरमाने लगे, नबी मुस्कुराने लग जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराई चांद से कलियों में खिल गई, यूं मुस्कुरा
मुस्कुराई चांद सी कलियों में खिल गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुरा करके मेरे नबी ने कहा, कल की अवतार ने कहा, जगत पालक ने कहा, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, तिलकना बंद कर दो, गिड़गिड़ाना बंद कर दो। तुम्हारा नबी बमांगे दोहल ऐलान कर रहा है कि जिसने एक बेटी का रिश्ता मोहब्बत से कर दिया, तुम्हारा नबी बोल रहा है एक बेटी वाला बाप भी जन्नती है, एक बेटी वाली माँ भी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वो नूरी घराना है मेरे मुस्तफा का, वो नूरी घराना है मेरे मुस्तफा का। जमील सेठ शेर सुनिए, वो नूरी घराना है मेरे मुस्तफा का, वो नूरे घराना है मेरे मुस्तफा का, वो नूरी घराना है अरे मेरे मुस्तफा का। ये जलसा दीवाना है मेरे मुस्तफा का, ये जलसा दीवाना है मेरे मुस्तफा का, ये लडुआ दीवाना है मेरे मुस्तफा का। मुझे पता चलता कि तकरीर सुनने के टाइम भाग जाते तो मैं काहे के लिए आता, मुहताज थोड़ी हम लोग तकरीर की। बताइए, पूरा मजमा तकरीर सुनने से पहले चला गया। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वहां रहमतों की घटा छा रही है, वहां रहमतों के घटा छा रही है, वहां मुस्तफा का जमाना दीवाना है मेरे मुस्तफा का, ये बच्चा बच्चा दीवाना है मेरे मुस्तफा का। हमें मुश्किलें घेर सकती नहीं है, हमें मुश्किलें लबों पे तराना है मेरे मुस्तफा का, लबों पे तराना है मेरे मुस्तफा का। यहाँ न बच कुछ बात पुरा वेद पुराण सतत मत पाछू, देशरा भर लता सुहाई, सुतन पुम सुनो गग खगराई, राजनीत भाव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, परत सहसियक सुंदरम होई, जिह के बाद न पावे कोई, जिक्र सुंदरम तेह के सतिचारी, जिनके बंसु हुए बहुहारी, सम्मु सम्मति था कर होई, सुंदर मदेश कहे ते सोई, उगम निगम सुई तेज उपरा, अपनी भागन मीठे मझारा, तब सुमरी सब दात गुछाई, सुता जगत जग जग सरनाई, बिन चारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिठे कलीसा, तब हर मानन माने कोई, बिन गुरदौ जग ज्ञान न होई, तब होवे संग लने अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, तुलसी भजो
भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। समझ गए हो? माशाअल्लाह, ज्यादा समझ रहे हैं। माशाअल्लाह, दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। अवतार न्यारम थम संबित मध्यम विद्यार्थम बलवं स्वानम नम नहियम पशभक्तम जपम जपस्यम वीरम महावीर। बड़े बड़े मेरे नबी के नाम का तज़किरा कर रहे हैं, बोलो या रसूल अल्लाह। आई ऋतु अलबेली फूल चंपा चमेली, अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। आई ऋतु अलबेली फूल चंपा चमेली, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे नबी नबी, आए जग में हमारे नबी नबी। जो बचपन चांद से खेला हो, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आप मुझको बहुत प्यारे लगते हैं और जन्नत के किनारे लगते हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी के दुलारे लगते हैं, भाई हमारे लगते हैं। इसी मोहब्बतों में आप लोग झूम कर कह दें एक बार या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जो बचपन चांद से खेला हो, सोने को चटाई पे सोया हो, गम उम्मत में जो रोया हो, बदलाव कोई कहीं ऐसा हो, जिनकी अदमत वाली, जिनकी शान है निराली, बोले बोले सुभान अल्लाह। जिनकी अदमत वाली, जिनकी शान है निराली, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी, ऐसा है हमारा नबी नबी। इंसानों के गमखार है वो, मेरी नैया के खेवनहार है वो, इस पार के हम उस पार है वो। आँख मूंदे आँख मूंदे मूंदे आए, नाव बढ़ी चली जाए, नाव बढ़ी चली जाए, आँख मूंदे मूंदे आए, बोले पानी का धारा नबी नबी, बोले पानी का धारा नबी नबी। अच्छा, खाजा पिया से मोहब्बत है, अजमेरी सरकार से लगाव है ना, तो कह दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। जो करते हिंद पे सुल्तानी, भारत में नहीं उनका सानी, बेबाबू यतीमों के मनमानी, काशे में बुलाया सब पानी। जो भी आए लेके जाए, जो भी आए लेके जाए, जो भी आए लेके जाए, खाजा खाजा गुनगुनाए, बटता है खजाना नबी नबी, बटता है खजाना नबी नबी। आगे बात बढ़े, अल्लाह अकबर। मेरे नबी कल की अवतार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन मक्का में जबी को रख कर रब की बारगाह में प्रार्थना करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह का पैगाम, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। जो जमीन मक्का में जबी को लगाकर सारी जमीन मस्जिद बना सकता है, लड़वा के दीवानों को जन्नती भी बना सकता है। अब बात आई तो मैं बता दूं, मेरे नबी का कौल, मेरे नबी का फेर, इन बातों पे अमल, इन अदाओं पे अमल करने का नाम सुन्नत है। मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। जो मेरे नबी की एक सुन्नत पर अमल करेगा, मेरे नबी के साथ जन्नत में जाएगा। और एक बात और सुन लो, नबी का ये बाबांगे दोहल ऐलान रहा, और मुस्तफा जाने रहमत का कौल है कि गरीब तबके के लोग मुस्तफा जाने रहमत के साथ साथ जन्नत में जाएंगे। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब आई सुन्नत इस्लाह माशरा पर गुफ्तगू हो रही है। अपने बच्चे का नाम दीनी रखें, अपनी बीवी से हुस्ने सुलूक रखें, अपने बीवी के साथ हुस्ने सुलूक करें। आजकल का तरीका ये है, अगर किसी की बेटी किसी के घर बहू बन करके जाती है, तो एक रजाई माँ होती है, एक अताई माँ होती है। कसम खुदा की यही बेटी जब अपनी माँ को छोड़कर, रजाई माँ को छोड़ करके किसी के घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, अपने शौहर ताज, अपने ताज के घर जाती है,
अपने शौहर के घर जाती है, कसम खुदा की एक रजाई माँ होती है, एक अताई माँ होती है। अगर उस अताई माँ को अपनी माँ समझे और उसकी कदर मंजिलत को पहचान ले, जिस तरह अपनी माँ की खिदमतें करती रही, तो कभी घर के अंदर बेचैनी नहीं होगी, बेकरारी नहीं होगी। लेकिन आज एक माँ जो अताई है वो अपने को साथ समझ लेती है, जैसे ही समझती है साथ वैसे पतोइया करे लागत है उपास। जैसे समझत अपने आप का साथ वैसे पतोइया करत है उपास। मामला भंडाएगा। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, कान खोल करके सुन लो। अब यही बेटी अगर अपनी माँ का दर छोड़ करके अपनी माँ अताई माँ के दर पर जाती है, माँ की खिदमतें करती रहे, अदब एहतराम के साथ उस माँ का लिहाज करे, कसम खुदा की माँ सांस लेगी दुआ करेगी, माँ चलेगी उसकी खिदमतों का लिहाज रखेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, जब अपनी बेटी को किसी के घर भेजें तो अल्लाह अकबर, मेरे नबी का फरमान है, फातिमा की अदाओं में ढाल करके भेजा करें। पर्दा दरी बताएं, पर्दा करने का तरीका बताएं। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है जिनका पैगाम, शादी का पैगाम मुस्तफा के घर बार बार आता रहा। मेरे नबी ने कई पैगामात को रद्द फरमाया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के 4 सहयोगी, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक, एक का नाम उमर फारूक आजम। नबी की बारगाह है, कल की अवतार की बारगाह में सुबह सादिक के सुहाने वक्त में 2 सहाबी पहुंच गए। आका पैगाम लेकर हाजिर हुआ, जिसका पैगाम है अली की जानिब से पैगाम लाओ। आका मुस्कुराने लग गए, मुस्कुरा के फरमाते हैं मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। बोले सुभान अल्लाह। कई पैगाम रद्द फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तारीख शादी करीब आ गई, शादी खाना आबादी का जब वक्त बिल्कुल करीब आ गया, अल्लाह अकबर रंगे निशात बज़ में दो आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। हजरत फातिमा ज़हरा के शादी का जोड़ा का इंतजाम करने के लिए तमाम सहाबी चादर डाल देते हैं और चादर डालने के बाद अपने उस हाथ के मुताबिक खजाना इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद खजाने की गठरी बन जाती है। नबी पाक तक इस बात की खबर पहुंच जाती है। कल की अवतार इस बात को सुनते हैं कि तमाम सहाबी इकट्ठा किए हुए हैं खजाना, और उस खजाने से नया जोड़ा बनवाना चाहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत तक खबर पहुंचती है। रब के महबूब तनाए गुजू हादिये सुबुल खत्म रसूल मक्की सरदार ने उस गठरी को अपने पास मंगवाया। मंगाने के बाद आका ने फरमाया ले जाओ, गरीब बच्चियों में बांट लो। हमें अपनी बेटी का जोड़ा नहीं याद आ रहा है, हमें गरीब बेटियों का लिबास याद आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी उसी चादर में जाएगी जिसमें कई बेबंद लगे हुए हैं। ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मैं आपको बता दूं, यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। एक दिन सुबह शादी के सुहाने वक्त में बगैर खबर के नबी की बारगाह में पहुंच गई। मेरे आका का करीमाना तरीका देखो। आका का यह तरीका रहा, अगर बेटी फातिमा की आमद होती है तो मुस्तफा जाने रहमत इंतजाम फरमाते हैं। रब के महबूब तनाए गुयू बेटी की आमद के लिए इंतजाम फरमाते। बोलो सुभान अल्लाह। लडुआ के तमाम गयूर मुसलमानों, तुम्हारी बेटी अगर घर में आती है तो आप यही सोचते हो वही तो बेटी है, वही तो फला बेटी है, मंझली बेटी है, बड़ी वाली बेटी है, छोटी वाली बेटी है, आने दो, आ रही है तो आने दो। लेकिन नबी के घर जब हसन की माँ आ रही है, हुसैन की माँ रही है, अली की बीवी आ रही है, मेरे नबी चादर डाल देते हैं और सहाबियों से कहते हैं खड़े हो जाओ ताज़ीम के लिए, मेरी बेटी खातूने जन्नत की आमद हो रही है। मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं बेटी की कदर करने वाला, जिसकी पहल पैदाइश में बेटी होती है, उसका दर्जा बहुत बड़ा होता है। एक बात और सुन लो, अल्लाह की रज़ा के लिए बेटी की पैदाइश काफी है। बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अपने बंदे से जब खुश होता है तो मौसम में बारिश देता है, और जब खुश होता है तो घर में मेहमान भेजता है, और जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो घर में बेटी की दौलत अता फरमा देता। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। आप रखे राव का कर जब सब धरे हैं तो सब धरे रहा।
हजरत इस इलाके में तकरीर लोग नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं सर। कहाँ सुनते हैं? सब चले गए। जो जो सच्चे सुनने वाले वो सुनते हैं। जी हुजूर, आप जलसे की जान है, सबकी पहचान है, आन बान शान है, सब इस पे कुर्बान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये नकीबे हिंदुस्तान है। अरे कल बोलेंगे सुभान अल्लाह, कल जाना नाश्ता करेंगे, हाँ बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझेंगे कि नाश्ते को देख के सुभान, नहीं, कल मौलाना की तकरीर सुनकर आज सुभान अल्लाह याद मन लगा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत के खेतियां नहीं होती। उलमाए अहले सुन्ना शायर हिंदुस्तान गुलाम नूर मुजस्सम मलाहाबादी नारे हैदरी। मन लगा क्या बोल दीजिए नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ, अब शायर आएंगे, आ जाइए ना, आ जाओ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, खेतियां नहीं होती। जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, हजरत उमर होते। फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं हो। हजरत उमर का जमाना है। 3 बजे रात में एक बुढ़िया अपने बेटी से करी है, दूध में पानी गबड़ दे, दूध में पानी गबड़ दे। 3 बजे रात में ललकार कर जम्मा ने कहा, बेटी कहने लग गई है माँ, कहीं हजरत उमर की नजर न पड़ जाए। बेटी ललकार को सुन करके कहने लग गई है, माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी, हजरत उमर नहीं देखेंगे तो उमर का खुदा जरूर देखेगा, उमर का खुदा जरूर देखेगा। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे घर की मलकाएं रोटियां पकाती हैं, मेरे घर की मलकाएं रोटियां पकाती हैं। माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं हो। थोड़ी सी बात कहकर रुक सकते रहो नकीब साहब, अमल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। इबादत के जरिए रब का करीबी बंदा बन जाता है। वली की शान, वली का मामला, वली का रुतबा हजरत पीर महराज शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कह दीजिए बंद कर दें, बंद कर दें। हाँ तो जब पूछा जी तब तो कोई मेहमान से अगर पूछा, मेहमान कहने लगे ना खाई, तब तो कहीं बकरी खाओ, खा रहा चावल लो, रोटी लो। अब थोड़ी सी बात, हजरत पीर महराज शाह रहमतुल्लाह अलैह जिसको गौसे आजम बड़े पीर ने अपनी एक तस्बीह दे दिया था। क्या दे दिया था? तस्बीह दे दिया था। आज सर से लेके पैर तक तस्बीह है। ऐसे ऐसे छल्ला पीर, मुंदरी पीर, चुंदरी पीर, बाल बड़े बड़े वाले पीर। मिल्लत के कई नौजवानों, 2 पीरों को मान लो, एक पीर माँ एक बाप। इन 2 पीरों को मान लो, खुदा भी राजी हो जाए, खुदा का महबूब भी राजी। मन लगा के कह दो सुभान अल्लाह। बड़े पीर गौसे आजम जिलानी बगदादी। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। मेरे गौसे आजम का
मर्तबा निराला है। बड़े पीर गौसे आजम ने तस्बीह दी, कहा ले जाओ ये तुम्हारे नसीबे का चिराग रोशन कर देगी। अल्लाह अकबर गुलरे के प्लेटफार्म पर हज़रत पीर मेरे महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब आप उतरते हैं ट्रेन से तबलीग करने के बाद, अल्लाह अकबर गुलरे के प्लेटफार्म पर एक अंग्रेज सैयाह है, आपसे बात हो रही है। अंग्रेज सैयाह ने कहा बाबा क्या है? कहा ये तस्बीह है। उसके बगल में पिस्तौल था, आपने कहा ये क्या है? कहा ये हिफाजती सामान है, मेरे वाइसराय बोर्ड ने दिया है, इससे हिफाजत करते हो? कहा निकाला, निकाल करके हिफाजती सामान को दिखाने लग गया। बुजुर्ग की नजर पड़ती है, कहा दिखाओ इसमें क्या दम है, इसका क्या चलाने का तरीका है, ये कैसे हिफाजत करता है सामान। अल्लाह अकबर, घोड़े पर उंगली रख दी। उसी कूलरे के प्लेटफार्म पर एक सब्ज दरख्त लगा हुआ है, पतली सी शाख पर बैठकर एक परिंदा अपने भाषा में रब को याद कर रहा है। घोड़े से दबा दी, उंगली से दबा दी और गोली निकल गई, फिजा में लहराती जाती है, सीने में लग गई है, परिंदा जमीन पे आ गया, चहचहाना बंद समात बंद हो गई। अल्लाह अकबर, इसने मार दिया। अब अंग्रेज सैयाह से पीर महर अली शाह कहते हैं तुझे शर्म नहीं आई, एक चहचहाते परिंदे को मार दिया जो अपने मालिक की प्रार्थना कर रहा था, अपने भाषा में रब को याद कर रहा था। कहा बाबा आप कमाल देखने के लिए कहे थे, अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ आप भारतीय बाबा हैं, आप अपना कमाल दिखाएं, अगर आपके पास कमाल हो तो दिखाओ। कहा हम कमाल दिखाते हैं। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वही तस्बीह का एक दाना जिसको हज़रत गौसे आज़म ने दिया था, एक दाना लिया, मुर्दा परिंदे के सर से लगाया और कह दिया कुंबी दिनिल्लाह, मुर्दा परिंदा जिंदा हो गया। जैसे मुर्दा परिंदा जिंदा हो जाता है वैसे वो अंग्रेज आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद कहता है जो मुर्दा परिंदा जिला सकता है वो कलमा पढ़ा के मुर्दा दिल भी जिला सकता है। जब हजरत पीर महर अली का ये आलम है तो हजरत अली का आलम क्या होगा, हजरत दामाद पैगंबर का आलम क्या होगा। तभी तो शायर कह रहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इस्लाम जिंदाबाद, मुस्लिम पर्सनल्लाह पाइंदाबाद। फिर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान होगा। मदरसा अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम की तरफ ध्यान दें और मेहनत की गाढ़ी कमाई पेश करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दिली दुआ है, बोलने में लफ्ज़न मानन कसदन सहवन किसी किस्म की लग्जशे हो गई हो तो रहीमी के सदका मौला माफ़ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।